नमस्ते। कभी भी जब दो लोगों की या दो पक्षों की लड़ाई हो, कोई विवाद हो, कंट्रोवर्सी हो, तो उसमें तीसरे का फायदा जरूर होता है। और अभी तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन बनी हुई है, जैसे अमेरिका, ईरान और इजराइल, तीनों एक बुरी तरह से युद्ध में उलझे हुए हैं। इस स्थिति में भी बहुत से लोग हैं जिनके दोनों हाथ में लड्डू हैं। वैसे इस सिचुएशन का पूरा फायदा हमारा पड़ोसी चीन भी उठा रहा है। उसने ताइवान को घेरने की कोशिश कर ली, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी पोजीशनिंग में अगर कोई है तो वो है रशिया। पुतिन इस स्थिति का पूरा लाभ उठा रहे हैं। उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं। दोनों हाथ में लड्डू इसलिए हैं क्योंकि वो इसका पॉलिटिकल बेनिफिट ये ले रहे हैं कि वो मध्यस्थता ऑफर कर रहे हैं कि वो अमेरिका और ईरान के बीच के मीडिएटर बन सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत लंबे टाइम से जो उनके तेल पर, गैस पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई थी, अब उसे खरीदने में ढील उन्होंने खुद ही दे दी है। और वो लोगों को आगे बढ़कर ये ऑफर कर रहे हैं कि जब तक खाड़ी देशों से पूरी तरह से सप्लाई रेगुलर नहीं हो जाती, आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं, उनकी गैस खरीद सकते हैं। और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री इस बात के लिए पुतिन से संपर्क कर रही हैं, लेकिन वो भी अपनी गैस और रिसोर्सेज को अपनी शर्तों पर और अपने रेट्स पर बेच रहे हैं। उनका कहना है कि वो केवल उनको उनके साथ ही तेल की डील करेंगे जो लंबे टाइम तक उनसे उनका तेल या गैस खरीदेंगे। और बहुत से लोगों ने इस बात पर हाँ कर दी है, और हंगरी ऐसा पहला देश है। तो अब वो पॉलिटिकल लीडर भी बनना चाहते हैं और अपने रिसोर्सेज को भी बहुत अच्छे रेट पर आगे कैश कर रहे हैं। और तीसरी बात, वो इजराइल को खुली धमकी दे रहे हैं, या कहिए कि कड़ी चेतावनी दे रहे हैं कि वो ईरान के साथ युद्ध रोक दे। और वो ईरान को भी अपनी टेक्नोलॉजी देकर हेल्प कर रहे हैं। हालांकि सीधे हथियार वो ईरान को नहीं दे रहे, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। उनके पास पूरा मौका है कि वो वर्ल्ड लीडर बन जाएं। वर्ल्ड लीडर इसलिए क्योंकि अमेरिका चाइना पे भरोसा नहीं करता, और ईरान जो है उसे यूरोपीय देशों पर कोई भरोसा नहीं है। तो बचे कुचे एक पुतिन है जिनके साथ हर कोई संपर्क में फिलहाल में है। भारत जो सबका विश्वसनीय है, या एक तरह से इन तीनों का ही पुराना फ्रेंड रहा है, या है, अभी भी है, क्योंकि हमारी तेल आपूर्ति वहां से थोड़ी ही सही अभी तक भी चल रही है। लेकिन वो मेडिएटर बनने में या मध्यस्थता करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा। तो इसीलिए पुतिन अभी खुलकर खेल रहे हैं और पूरा का पूरा बेनिफिट इस स्थिति का लेने में लगे हुए हैं। होप्स हो कि उनकी मेडिएटरशिप में युद्ध रुक जाए। और अब उनका थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी यूक्रेन को लेकर उन्हें पिन आउट नहीं कर रहा। तो हुए ना रूस के दोनों हाथ में लड्डू। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।